ग्राम पंचायत धुंधाड़िया की वर्तमान सरपंच श्रीमती मांगू देवी हुड्डा क्षेत्र के हर वंचित विकास को करेंगे पूर्ण। जोधपुर जिले की ओसियां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धुंधाड़िया की वर्तमान सरपंच श्रीमती मांगू देवी हुड्डा, उनके प्रतिनिधि भूतपूर्व सूबेदार जेठाराम हुड्डा व समाज सेवी हजारी लाल हुड्डा मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों और किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। DRT न्यूज़ से आज हम पहुंचे पंचायत समिति ओसिया की ग्राम पंचायत धुंधाड़िया के सरपंच श्रीमती मांगू देवी हुड्डा के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी जेठाराम जी हुड्डा, जो कि पूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं। जानते हैं उनके विकास के मुद्दे क्या है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत का मेन विकास का मुद्दा क्या है? मेन विकास है हमारा सर्वांगीण विकास हम करवाना चाहते हैं, और वैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है जी, हमेशा होता ही रहता है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से ये प्रक्रिया चलती रही है जी। और वैसे देखा जाए तो पूर्व में काफी विकास हो चुका है, फिर भी विकास हमेशा होता रहता है जी। इस व्यू से जितनी भी हमारी वर्तमान में जो कमियां हैं, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसके बारे में जो भी उचित काम है बाकी वो हम करवाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत धुंधाड़िया की, तो वर्तमान में शिक्षा की। तो धुंधाड़िया ग्राम पंचायत में वर्तमान में शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? शिक्षा स्तर हमारे गांव में ग्राम पंचायत वैसे 2015 में अलग हुई थी जी। तो उस समय हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय था और प्राथमिक विद्यालय 3 थे और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय था। तो ये दूरी के हिसाब से इनका जो लोकेशन सेटअप किया हुआ था, ताकि बच्चों को 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़े। उसके बाद में ये हमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हो गया था। तो अभी बालिकाएं जितनी भी हमारे गांव की है, वो उनकी सबकी पढ़ने की सुविधा ऐसी हमारे गांव में उपलब्ध है जी। और मतलब सीनियर तक कोई असुविधा नहीं है जी। उसके बाद में अगर कोई डिग्री कॉलेज के लिए शिक्षा के लिए जाते हैं तो वो समय भी है जी। तो शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ पूरी सुविधा है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। शिक्षा के प्रति आप जागरूक हो और शिक्षा के साथ साथ अपने बात करते हैं खेल भावना की। तो सरपंच साहब, जैसे शिक्षा तो वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो शिक्षा के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पे बात कर रहे हैं अपने खेल मैदान की, तो पंचायत स्तर पे और विद्यालय स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? खेल मैदान वैसे अभी तक थोड़ी असुविधा ही थी जी। स्कूल के जो, हालांकि स्कूल का जो प्रांगण है उसी में करवाते थे। अभी हमने ये योजना बनाई है कि सरकारी भूमि है हमारे यहाँ उपलब्ध जी, उसमें हमने प्रस्ताव ले रखा है ग्राम सभा में जी। तो उसमें लगभग 5 बीघा भूमि है जी। तो इस मतलब खेल विकास के लिए हम मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से, और जो ही वो कन्वर्शन हो जाएगा उसका, तो उसके ऊपर हम जो भी खेल संबंधी विकास कार्य का काम होगा, चार दीवारी या ग्राउंड को बनाना, ये सब कुछ हम करवाएंगे। कहने का मतलब वर्तमान में आप प्रयास करते हो? बिल्कुल प्रयास। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत की, तो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ग्राम में ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी वांछित और जो भी योग्य व्यक्ति है उन सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं, और उनकी जैसी भी मतलब उनकी जो प्राथमिकता के आधार पर उनका हम कार्य करवा रहे हैं। और उज्ज्वला योजना में जितने भी मतलब योग्य परिवार हैं उन सबको मिल रहा है उसका फायदा। तो कहने का मतलब सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, उसका हर योजना का लाभ ग्राम पंचायत के हर नागरिक तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सब पूरा लाभ, जितना भी सरकारी योजना है उनका उचित व्यक्ति को उचित लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे ग्रेवल व सीसी रोडों की, तो वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पे सड़कों का विस्तार कैसा है? सड़कें वैसे हमारे डामर सड़कें इस मतलब पंचायत क्षेत्र में जो भी सरकारी क्षेत्र है जी। मतलब सरकारी उसमें लगभग बनी हुई है जी। उसके बाद में गांव में जो आबादी एरिया है उसमें ये सीसी रोड, और वर्तमान में जो हमारी जो मेन रोड है उससे ग्राम पंचायत तक ये ब्लॉक वाली जो है सीसी रोड जी, उसका काम प्रगति पर है, चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं पंचायत स्तर पे अपने पेयजल और बिजली की, तो वर्तमान में पेयजल और बिजली की कैसी व्यवस्था है? पेयजल के लिए हमारे यहाँ ये नलकूप खुदवाए हुए हैं जगह जगह जो भी क्षेत्र है,
ये राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंदर जो भी ढाणियों का जो बसावट है जी उसके अनुसार जितनी भी एरिया है पूरा कवर किया हुआ है और पाइपलाइन से और उनको किया हुआ है। और ये जो नहर का पानी है वो उसकी सप्लाई हमारी ओसिया से होती है जी। तो वहाँ से जब सप्लाई होती है तो आगे मिलती है, लेकिन वो अभी तक पर्याप्त नहीं है। फिर उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी सुधार हो। वैसे वर्तमान में पानी की सप्लाई हमारे यहाँ चल रही है और फिर भी उस नहर के पानी के लिए भी प्रयासरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने चिकित्सालय की, हॉस्पिटल की, उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो अभी वर्तमान में कैसी व्यवस्था है पंचायत स्तर पे? हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जी जी। इसमें स्टाफ की कमी है, उसके लिए हमने मांग की हुई है, वो समय पर उपलब्ध होगा। मकान बना हुआ है, सब सुविधा है। उसके लिए जो भी वैसे दूरी वैसे हमारी 6 किलोमीटर है मुख्यालय से, वो ओसिया से जी जी। तो वैसे कोई परेशानी है नहीं, लेकिन वो भी मतलब सुविधा के हिसाब से मांग है हमारी। और उसका जो भी कर्मचारी नर्सिंग असिस्टेंट है उसके लिए हमने मांग कही हुई है, वो हमें मांग के अनुसार जो ही आएगा उसको हम कार्यरत करवाएंगे। उसके लिए अभी भी प्रयास हो तो आप? बिल्कुल बिल्कुल, बात अच्छी बात है। सरपंच साहब बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता की, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो साफ सफाई में? साफ सफाई में यही है कि हम जितना भी हमारा स्वास्थ्य है और सफाई के ऊपर ही है, और वातावरण वैसे भी गांव का हमारा साफ ही रहता है। फिर भी व्यक्ति को अपने आसपास में गंदगी नहीं रखनी चाहिए और साफ सफाई करनी है। जितने भी है खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। हर घर में अपना शौचालय होना चाहिए, शौचालय का सही उपयोग करना चाहिए, उसके समय समय पर साफ सफाई रखनी चाहिए। यही हमारा संदेश है। बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब बात कर रहे हैं पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी है जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना में पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना वैसे महामारी ऐसी है जिसने पूरे संसार को इससे प्रभावित किया है। और वैसे हमारे मतलब राजस्थान के अंदर हमारी सरकार का जो भी प्रयास रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा। और हमारे वैसे ग्रामीणों का, जनता का भी अच्छा सहयोग है, उनमें जागरूकता है। मेरा उनसे हमेशा यही कहना है कि 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग करना और हाथ धोना, ये 3 उपाय यदि हम करते रहेंगे, हालांकि इसका जो असर है, प्रकोप है, अभी तक हटा नहीं है। और अभी कल से इसकी जो है वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है। तो वैक्सीन लगने के बाद में भी जैसा उसके डॉक्टर्स और हमारे वाले बता रहे हैं, उसके मुताबिक पहली वैक्सीन जो है 28 दिन के बाद, मतलब उसके बाद दूसरी लगेगी। और दूसरी लगने के बाद में भी बता रहे हैं कि 15 दिन के बाद में इसका जो है इम्यूनाइजेशन बनता है। तो उसका तब तक ये पूरा हमें इसके कोविड के ऊपर विश्वास नहीं होता था, तब तक ये जो है 2 गज की दूरी है, मास्क लगाना है और हाथ धोना है, ये हमको पालन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पंचायत स्तर पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूर्णतः पालन पंचायत वासियों को पालन करवा रहे हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से सब सचेत और करवा रहे हैं। हमारी यही कोशिश है, उनको जागृति दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब पंचायत स्तर पर बात कर रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, भावी पीढ़ी है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा क्या है, नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है। तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को, खासकर युवाओं को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहते हैं? नशे के लिए, नशा किसी का भी कोई अच्छा नहीं है, जिसने भी किया है और पढ़े लिखे हैं उनको तो वैसे शिक्षा के माध्यम से अपने आप ही उनमें ज्ञान होना चाहिए। फिर भी हम जहाँ भी हमारी जो सभाएं होती हैं उनको बार बार बताते रहते हैं कि भी नशा है वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा खराब है। आप अपनी मेहनत करो, अच्छा खाओ, अच्छा तंदुरुस्ती का है जो वो अपने शरीर में जाने दोगे उससे फायदा होगा, नशे से कोई फायदा नहीं होगा। और हम जागृति का प्रसार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो पंचायती राज का नाम लेते थे, भ्रष्टाचार एक अहम रोल आ जाता है। तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते तो भ्रष्टाचार पे पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्टाचार मतलब घूस देना और लेना दोनों ही दोष है। तो व्यक्ति को वैसे मजबूरी होती है कि जब काम नहीं होता है तो वो देना पड़ता है, लेकिन हम उनमें जागृति यही कर रहे हैं कि आपका काम चाहे कैसा भी हो, किसी भी विभाग में आप मतलब घूस नहीं देंगे, नहीं किसी से मांग करेंगे। अपना काम है तो व्यवहारिक और कानूनी तरीके से और प्रक्रिया के तहत आपका सबका होगा, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हम प्रयास यही कर रहे हैं और यही हम जागृति का वो जो है
संदेश दे रहे हैं तो एक लक्ष्य लेके चलते हो कि मैंने मेरी ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत सभी अच्छी में जागृति पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब, आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हो। तो सरपंच साहब बात करते हैं राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो इस पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? तो फिर भी आप तो एक गौरव सैनिक भी हो, इसके बारे में बताइए सर। राष्ट्रीय जो पर्व है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये हमारा देश है जो गुलामी की जंजीरों से बहुत 250 वर्षों के बाद में मुक्त हुआ है। तो ये हमारा ऐसा पर्व है जिसको हमको हर्षोल्लास और इसमें जो भी है हमारी देश के प्रति सद्भावना उसको कायम करना और मेल मिलाप है, सद्भावना है, ये इस तरह की जो देश की प्रगति है और एक दूसरे का धार्मिक सहभागिता है, एक दूसरे की सहायता है, इस तरह की जो है सद्भावना हमने रखनी है और यही संदेश हम देना चाहते हैं। कहने का मतलब कोविड को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूर्णतः पालन करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, सम्मेलन होगा तो भी उस गाइडलाइन की जो सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पर ही किया जाएगा। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।